everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparing for your examination. Understood? Okay. Now start the Little Woman novel by Loza May Alcott. लोजा में एलकॉट ने लिटिल वुमन नॉवेल को लिखा और इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं। ठीक है, अब जो हमारी मूवी बनी है, जो हमारे पेपर में दी गई है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो आपके अमेरिकन लिटरेचर वाला जो पेपर है उसमें आप देखेंगे कि अमेरिकन लिटरेचर वाले पेपर में लिटिल वुमन के नाम से मूवी बनी है 1994, डायरेक्टेड बाय गिलियन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या है? लिटिल वुमन 1994 डायरेक्टेड बाय गिलियन आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन ये लिया कहाँ से गया? अब बात होती है कि स्टोरी कहाँ से ली गई है। तो स्टोरी ली गई है हमारे बाय लोजा मे अल्कॉट की लिटिल वुमन नॉवेल से। अंडरस्टूड? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, सिंपली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन एंड समरी ऑफ लिटिल वुमन बाय लोजा मे अल्कॉट, या फिर और हाउ डू यू द एनालिसिस ऑफ द लिटिल वुमन बाय लोजा मे अल्कॉट। आप कैसे एनालिसिस करते हैं लिटिल वुमन जो लिखी गई लोजा मे अल्कॉट के द्वारा। अब जैसे आप देख ही रहे हैं, लिटिल वुमन नाम है तो मतलब क्या है, ये बेस्ड ऑन द फीमेल कैरेक्टर। ओके, उनकी अपनी जो फेसेस ऑफ चैलेंजेस हैं उनको आप देखेंगे कि वो किस तरीके से चैलेंज को फेस करते हुए दिखाई दे रही हैं, और सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, किस तरह से वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं अपने लाइफ में। ये बेस्ड है पूरी तरीके से अगर देखा जाए स्टोरी। तो आप इसको इसी तरीके से लर्न करिएगा क्वेश्चन को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब इसके ऊपर कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप थोड़ा सा एक बार पिक देख लीजिए, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पिक। ओके, नेक्स्ट आंसर, लिटिल वुमन इज़ ए क्लासिक नॉवेल फर्स्ट पब्लिश्ड। आप ये देखिए कि ये एक क्लासिक नॉवेल है। इसको पब्लिश कब किया गया है? 1968 बाय लोजा मे अल्कॉट। आप इसको ध्यान से देखिए कि लोजा मे अल्कॉट का ये एक प्रसिद्ध इंग्लिश का नॉवेल है जिसे 1868 में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द फोर मार्श सिस्टर्स। इसमें फोर मार्श सिस्टर की 4 बहनें हैं जिनके ऊपर ये कहानियाँ दिखाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैज, जो, बेथ एंड एमी। मार्च का मतलब होता है कोई परिवार, जिसका नाम ही मतलब टाइटल था उस फैमिली का, मार्च, इसलिए। ठीक है, तो इसमें कितनी सिस्टर्स हैं? 4 सिस्टर्स हैं, मैज, जो, बेथ एंड एमी, हु ग्रो अप इन 19th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। वो बड़ी हो रही थी 19th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड में। ये वो समय था जब अमेरिकन सिविल वॉर के बाद से इंग्लैंड अपने को ग्रो अप कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड समझेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नॉवेल फॉलोज देयर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू वुमेनहुड, शोइंग हाउ ईच सिस्टर फेसेस लाइफ स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, लव लॉस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये नॉवेल हमें दिखाता है उन चारों बहनों की जर्नी जो बचपन से लेकर जब वो बड़ी औरत तक बन जाती हैं। वुमेनहुड मतलब जो उनके अंदर स्त्रीपन आ जाता है, मतलब बड़ी भी बन हो जाती हैं। वो हमें देखने को मिलता है उन सभी सिस्टर की जो ज़िंदगी है उसमें कितना स्ट्रगल रहा, उनके क्या सपने थे, उनमें कितना प्यार था, उन्होंने क्या खोया और उनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई। ये कहानी हमें इस थीम पर बेस्ड मिलेगी। देयर फादर इज़ अवे सर्विंग इन द वॉर। उनके पिता जो कि सेवा दे रहे हैं युद्ध में और वो उनसे दूर हैं। एंड द फैमिली फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बट देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मॉरल वैल्यूज एंड देयर मदर मार्मीज गाइडेंस हेल्प देम नेविगेट लाइफ। लेकिन फैमिली में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है जिसका वो सामना करती हैं, और चारों बहनें अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। वो मॉरल वैल्यूज़ को अपनी कभी दांव पर नहीं लगाती। साथ ही अपनी जो मदर है उनकी मार्मी, वो उनको गाइड करती हैं, उनको मदद करती हैं ज़िंदगी की मुश्किलों को जीने में, कि किस तरह से उन्हें ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना करना है। इसमें उनकी माँ जो है वो उनका बहुत साथ देती हैं, उनको जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। बात करते हैं बड़ी वाली बहन की, वो कैसी है। मैज इज़ द एल्डेस्ट, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रेडिशनल, हु ड्रीम्स ऑफ ए सिंपल हैप्पी फैमिली लाइफ। मैज सबसे बड़ी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, ट्रेडिशनल है, मतलब परंपराओं को साथ लेकर चलने वाली लड़की है। उसके अपने सपने हैं लेकिन वो सपने भी बहुत सिंपल हैं। वो खुश ही अपनी ज़िंदगी को वो जीना चाहती है, एक फैमिली हैप्पी लाइफ। मतलब उसको ये लगता है कि एक गृहस्थी की ज़िंदगी हो जो जिसमें वो खुश रहे। बहुत ज़्यादा मतलब उसको किसी कामयाबी के पीछे भागना या बहुत ज़्यादा पैसा होना, उन सब की मतलब जो है इसको चाहत बहुत ज़्यादा नहीं है।
आप इससे ये समझ सकते हैं कि वो एक रेस्पॉन्सिबल है, ट्रेडिशनल है और साथ ही उसका सपना यही है कि वो एक हैप्पी फैमिली और सिंपल लाइफ को जिए। जो सेकंड नंबर की इसकी सिस्टर, जो इज़ इंडिपेंडेंट एंड टॉम बॉयश एस्पायरिंग टू बी ए राइटर। जो कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों की व्यक्ति है, वो स्वतंत्र विचारों की मतलब लड़की है सॉरी। तो जो इज़ इंडिपेंडेंट एंड टॉम बॉयश मतलब क्या है, जो एक स्वतंत्र विचार रखती है। चारों बहनों में जो है थोड़ी बहुत जो है ना, मतलब इस तरह की है कि उसका जो सोच है वो लड़कों जैसी ज़्यादा है। अंडरस्टूड। तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है टॉम बॉयज की तरह, उसे लड़कों के विचार बहुत पसंद है, उसे लड़कों की तरह स्वतंत्रता पसंद है, रहना पसंद है। और राइटर उसे बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग टू बी ए राइटर, वो बहुत ही मतलब प्रभावित है राइटरों से और वो बनना भी चाहती है कि वो एक अच्छी लेखिका बने। बैथ बैथ इज़ जेंटल एंड सेल्फलेस। बैथ बहुत ही सज्जन है, बहुत विनम्र है, दूसरों की सेवा करने वाली है। ठीक है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली। ऑफन स्टेइंग होम एंड केयरिंग फॉर अदर्स, उसे बहुत पसंद है घर पर ही रुकना, घर पर ही रहना और दूसरों की केयर करना। तो बैथ का कैरेक्टर कैसा है, जेंटल है, सेल्फलेस है और स्टेइंग होम एंड केयरिंग फॉर अदर्स। अंडरस्टूड। इसमें जो है बस वही समझिए, थोड़ा वो अपने ख्वाबों को लेके बहुत ज़्यादा इनकरेज है। बाकी एमी की बात करें, एमी इज़ आर्टिस्टिक एंड एम्बिशियस। एमी आर्टिस्टिक है, एम्बिशियस है, कलाकार भी है और साथ ही महत्वाकांक्षी। विद ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड ब्यूटी, हाँ इसका सपना है कि धन भी हो, सुंदरता भी हो। ठीक है, तो कौन है ये, एमी है। एमी जो इसकी चौथी बहन है, छोटी, कलात्मक और महत्वाकांक्षी है और समाज में वो अच्छी जगह पाना चाहती है, उसे धन भी चाहिए और ब्यूटी भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि मैट जो है वो भी मतलब एक हाउस वर्कर है, बैथ भी एक हाउस वाइफ या एज ए हाउस वर्कर ही रहना चाहती है। इसमें जो और एमी दो कैरेक्टर हमारे पास ऐसे मिले हैं हमें देखने को कि जो कि इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और साथ ही वो कुछ बनना भी चाहते हैं, उनके ड्रीम बड़े हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। थ्रू आउट द नॉवल द सिस्टर एक्सपीरियंस लव, हार्ट ब्रेक, सिस्टर एक्सपीरियंस लव, हार्ट ब्रेक, इलनेस एंड द रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप। इस नॉवल के माध्यम से दिखाया गया है उन चारों सिस्टर्स के एक्सपीरियंसेस को। उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए लव के फील्ड में, हार्ट ब्रेक जब उनका दिल टूटा उसमें भी, प्यार भी किया, दिल भी टूटा, इलनेस जब वो बीमार हुई और उन्हें उस सच्चाई का पता चला बड़े होते होते जो बचपन में उनको नहीं पता था कि ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस हैं। जॉस क्लोज फ्रेंड्स विद देयर नेबर लॉरी इज सेंट्रल टू द स्टोरी। जो का जो क्लोज फ्रेंड है, जो कि उसके बगल में ही मतलब जो पड़ोसी भी हैं उसका, लॉरी नाम का, वो इस स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट है। Though their relationship takes unexpected turns, tragedy strikes when Beth falls ill and later dies. इनकी रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेड है, उस मोड़ पर जाती है। मतलब इसमें कहा गया है थ्रू देयर रिलेशनशिप टेक्स अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। उनकी जो रिलेशनशिप थी वो एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहाँ कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, दुख की जो अगर हम बात करें तो दुख वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुल जाता है जब बैथ बीमार पड़ जाती है और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, विच डीपली अफेक्ट्स द फैमिली, उससे पूरी फैमिली बहुत अंदर तक मतलब क्या होता है, प्रभावित हो जाती है। जाहिर सी बात है, चार बहनें, चारों में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक बहन बीमार होकर मर जाती है तो उसका पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इन द एंड ईच सिस्टर फॉलोज हर ऑन पाथ। अंत में दिखाया गया कि हर बहन ने अपने रास्ते खुद चुने और उसके ऊपर वो चली भी। मैज मैरीज एंड हैज़ चिल्ड्रन, मैज ने शादी की, उसके बच्चे हैं। एमी बिकम्स ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट एंड मैरीज लॉरी। एमी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनी और उसने लॉरी से शादी कर ली। एंड जो अचीव्स हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए राइटर एंड ओपन्स ए स्कूल, जो ने जिस सपने को देखा था वो उसने अचीव भी किया, वो एक राइटर भी बनी और उसने एक स्कूल को भी खोला। ठीक है, इस तरह से इन चारों बहनों का लास्ट में क्या होता है। तो चौथी बहन तो हमारे बीच में ही आपने देखा, बैथ जो थी वो तो इल होकर के फिर डाइज हो गई, मतलब मर गई। लेकिन जो तीन बहनें बची उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से फिर जिया, ये इस नावल के अंत में दिखाया गया है कि उन्होंने अपने रास्ते किस तरह से चुने। प्लॉट ऑफ दिस नावल या एनालिसिस ऑफ दिस नावल की बात आए तो आपको यहाँ से लिखना है, लिटिल वुमेन इज़ मोर देन जस्ट ए कमिंग ऑफ एज स्टोरी, इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ फैमिली। मतलब ये नॉवेल सिर्फ चार बहनों की कहानी नहीं, बल्कि ये जो है मतलब एक
इस तरह से कह सकते हैं कि एक नारी जीवन, उसका परिवार, उसकी आत्मनिर्भरता, उसके आत्मसम्मान की भी कहानी है, ठीक है। और फैमिली इसको सेलिब्रेट भी करती है, जिस तरह से ये सिस्टरहुड होती हैं, जिस तरह ये अपनी कहानी को लेकर के चलती हैं। एंड द स्ट्रगल्स वुमेन फेस वाइल फाइंडिंग देयर आइडेंटिटी इन ए मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। उन्होंने किस तरह मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई, अपनी एक जो है जगह बनाई। इसमें जो वुमेन है उन्होंने किन किन स्ट्रगल्स को फेस किया, यही दिखाया गया इस नॉवल में। Each sister represents a different personality and approach to life, making the novel relatable to a wide audience. हर सिस्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग व्यक्तित्व के साथ में, अलग अलग जीवन को जीने का तरीका, उनके अपने अलग ड्रीम्स हैं। इस नॉवल के माध्यम से उसे एक बड़े पैमाने पर ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की है। द स्टोरी emphasizes values like kindness, sacrifice, personal growth and the importance of staying true to oneself. ये कहानी पूरी तरह फोकस करते हुए दिखाई देती है हमें कि औरतें जो भी सपने देखती हैं उन्हें पूरा भी कर सकती हैं और समाज में अपनी जगह भी बना सकती हैं। वो सेक्रीफाइस ज़रूर करती हैं, ऐसा नहीं है। स्टोरी एम्फेसिस वैल्यूज़ लाइक काइंडनेस, सेक्रीफाइस, पर्सनल ग्रोथ। तो हम देख रहे हैं उनकी दयालुता को, उनके कुर्बानियों को, उनकी पर्सनल ग्रोथ को और उनकी उस इम्पोर्टेंस को जो कि सच में उन्होंने खुद से हासिल किया था। जो रिफ्यूज़ल टू कन्फर्म to traditional gender roles was especially groundbreaking for the time and remains a powerful feminist message. जो जब मना कर देती है उस ट्रेडिशनल प्रथा के प्रति और उसको जो है क्या करती है कि उसे ये रोल जिस तरह से दिया गया है जेंडर रोल करने के लिए, यानी उसे ये पसंद नहीं था कि लोग उसको एक महिला के तौर पे ज़्यादा पहचान दें या उसके साथ इसलिए जुड़ें क्योंकि वो एक महिला है, तो इसलिए वो उनके साथ अपनी पहचान नहीं बना करके उसने खुद अपनी पहचान बनाई कि वो एक मतलब दूसरों के लिए एक राइटर बनी। साथ में उसने अपने समाज में जगह बना करके उसने ख़ास तौर से जो मार्च परिवार था उसके लिए महिलाओं की जो इंडिपेंडेंसी है उसने अपने लेखन से पहचान बना के दूसरों के लिए सिम्बोलाइज्ड भी बनाया कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ सिर्फ इसलिए जुड़िए कि आप उनके साथ में शादी बना रहे हो या मतलब महिलाओं के प्रति अट्रैक्ट हो तो इसलिए लोग उनसे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं। जो ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया उसने ट्रेडिशनल जेंडर के जो रोल्स थे स्पेशली ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर द टाइम एंड रिमेंस ए पावरफुल फेमिनिस्ट मैसेज, उसने महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली मैसेज दिया इस नावल के माध्यम से। अंडरस्टूड। इसी के ऊपर ये मूवी भी बनी थी लिटिल वुमेन के नाम से। तो आप बहुत अच्छे से इसको इसी तरह पढ़िएगा जैसे मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन ये अगर आप इसको इस तरह से याद करते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, मैंने समझा भी दिया है कि क्या था। 4 बहनों की कहानी है, बेथ बीच में ही मर जाती हैं लेकिन बाद में तीनों सिस्टर्स कहाँ पर अपनी सक्सेस को अचीव करती हैं, इस चीज़ को लेकर के बस ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी बना लें या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स हैं उनको ज़रूर लिखते हुए चलें ताकि आपको एग्ज़ाम में अचानक से अगर कोई चीज़ आप भूल भी रहे हैं तो आपको याद आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि ये और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।